नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, पश्चिम नेपाल हो या इनसे लगते हुए मैदानी क्षेत्रों हों, यहाँ पर घुसपैठ तेज़ी के साथ क्यों बढ़ी है और इसके पीछे असली राज क्या है। तुलनात्मक विश्लेषण मैं चीन से या बांग्लादेश से, पाकिस्तान से करूँगा कि किस प्रकार वहाँ घुसपैठ हुई, किस प्रकार चीन ने घुसपैठ को न्यूट्रलाइज़ किया और किस प्रकार से बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। आप पूरे वीडियो तक बना रहे हैं और इसकी तुलना मैं उत्तराखंड से करूंगा, क्योंकि आने वाला समय अगर प्रिकॉशन नहीं लिया गया तो उत्तराखंड की स्थिति लगभग यही होने वाली है। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मेरा नाम मदन मोहन ढौडियाल है। जैसे मैंने बताया कि बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, इसके अनेक कारण आपको सामने साफ दिखाई दे रहे हैं। जमाते इस्लामी हो या अन्य आतंकवादी संगठनों या कट्टरपंथी नेतृत्व हो, यह सब इसके लिए जवाबदार है। क्योंकि कोई भी इस्लामी देश आप देख लो, 57 देशों में से किसी भी इस्लामिक कंट्री में शायद ही कोई गलती से जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी, अन्यथा सब जगह यहाँ पर बिना डिक्टेटरशिप के काम नहीं चलता है। इससे थोड़ा अलग जो भूमिका निभा रहा है प्रजातंत्र की सऊदी अरब और यूएई इसलिए संभल रहे हैं कि उनको पता चल गया आने वाला समय इस्लाम का नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम का है। भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड का तुलनात्मक विश्लेषण आप ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार से बंगाल का मतलब मेरा है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, अविभाजित भारत का भाग, वहाँ पर किस तरह से वर्षों से ये जो दूरदर्शिता रखने वाले कट्टरपंथी अपना अस्तित्व बना रहे थे, जिसके चलते हुए विभाजन के बाद 23% जो हिंदू थे बांग्लादेश से, वे 7% के आसपास आ गए, शायद उससे भी घट गए हैं। उसी तरह पाकिस्तान में आज स्थिति विचित्र है हिंदुओं की संख्या घटने की। वहाँ पर तो सबको साफ दिखाई दे रहा है। अफ़गानिस्तान में सबको साफ दिखाई दिया। अब क्या हुआ कि तालिबान का असली रूप, जो कि विश्लेषक बता रहे हैं, वह बांग्लादेश ले रहा है। तालिबान एकदम नहीं आया था। तालिबान एक रूप है कट्टरपंथ का, जिसकी शिक्षा दीक्षा ऐसे स्कूलों में होती है, ऐसे शिक्षा केंद्र में होती है जहाँ पर सिर्फ एक ही किताब पढ़ाई जाती है। उसमें होता है कट्टरपंथ और जाहिल बनाना, मानव को जाहिल बनाना। तो इस पर विश्लेषण हो चुका है और तकरीबन सारे देश अरब के जो पढ़े लिखे हैं वो स्पेशल विश्लेषण कर चुके हैं। वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हाँ, वास्तव में यह इंस्टीट्यूशंस जिहालत फैलाते हैं। भारत में इनकी भरमार है, बांग्लादेश में इनकी भरमार है और कांग्रेस के काल में तो ये खूब फले फूले, यह स्पष्ट है। अब जब इस प्रकार के जो जहरीले पौधे पाल के रख दिए हैं तो अपना कुछ न कुछ तो परिणाम देंगे ही। वो तो दे रहे हैं, और बंगाल में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। और वो किस तरह से स्थापित किए गए थे, उनकी जड़ें किस प्रकार से मजबूत की गई थी, आपको साफ उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। भी ये बेसिक है यहाँ का। अगर इस पर तुरंत प्रिकॉशन नहीं लिया गया, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह स्थिति यहाँ भी हो जाएगी। अब देख लीजिए आप
पहले काबू किया जा, पहले छोटे छोटे कामों से काम शुरू होता है। घुसपैठ, छोटे काम, कबाड़, दाढ़ी बनाना, मीट काटना, वेल्डिंग करना, ये छोटे मोटे पेंट करना, ये सारे काम, और वो सारे उनकी शिक्षाएं होती है। जहाँ पर गजवाए हिंद की पढ़ाई होती है, वे वहाँ से पढ़कर आते हैं, यहाँ पर वो छोटा काम करते हैं। उनकी ट्रेनिंग दी गई है कि आपने यही काम करना है, बच्चे पैदा करना है और इस्लाम को पढ़ाना है। गजवाए हिंद की सोच को हमने साकार करना है, ये उनको सिखाया जाता है। उत्तराखंड में यह सब चल रहा है। मजारे बनना काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है जो राज्य में जो सरकार है वर्तमान में, उसने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया मज़ारों का। ये जो इन्होंने बिल्कुल एकदम अड्डे बना रखे थे, पर लेकिन यह ऊँट के मुंह में जी रहा है। मैं बार बार हरिद्वार के गुरुजनों को, जो बाबा जी बैठे हुए हैं, शास्त्री हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे भीख मांगता हूँ कि अपने आश्रमों से बाहर निकल करके अपने इर्द गिर्द झांकें। क्यों 34% जिहादी हरिद्वार में हुए हैं। आप प्रवचन देते हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रवचन सुनने वाले नहीं होंगे तो आपको भी भागना पड़ेगा वहाँ से अपना ताम झाम लेकर के। तो इस पर आप भी संज्ञान लें। हम बार बार आपसे यह गुहार करते हैं। हमारे उत्तराखंड में 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, 5 प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इन यहाँ पर जो है ज़्यादा इन धार्मिक स्थानों को घेरा जा रहा है। पहले आपके धर्म को कंट्रोल किया जाता है, आपके काम काज को कंट्रोल किया जाता है। फूल बेचने वाला, सीमेंट करने वाला, बिजली फिट करने वाला, वेल्डिंग वाला, यह सब मंदिर के इर्द गिर्द आपको आसानी से मिल जाएंगे और बहुत सस्ती दामों पर ही काम करते हैं। इनको बसाने वाले बाहर के लोग नहीं, उत्तराखंड के लोग ही हैं। कुछ उसमें राजनीति करने वाले थे, उन्होंने, उनकी अहम भूमिका रही है। आप समझ सकते हो कौन सी पार्टी होगी। उन्होंने इनको यहाँ पर बसाने के लिए पूरा योगदान दिया। उसके बाद जो लालची लोग हैं, जिनको कि अच्छा किराया चाहिए, पैसा चाहिए मकान का, वे मुँह मांगा किराया देते हैं। उसके बाद जो है नाम जिहाद, जो कि अब नेम प्लेट का चल रहा है। हम लोग तो कई दिनों से चिल्ला रहे हैं इस बात के, जो उत्तराखंड में इसके खिलाफ बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं कि भाई ये जो है तुम हमारे धार्मिक स्थलों के नाम पर, हमारी संस्कृति के नाम पर अपने नेम प्लेट मत लगाओ। खुद मकान मालिकों को ये चीज़ बतानी चाहिए, चाहे वो ज्वेलर्स हों, चाहे वो दर्जी हों, चाहे वो दूसरे काम वाले मीट वाले हों। तो ये जो है इनके जो लिखे हुए हैं तौर तरीके, ये भी एक जिहाद का पार्ट है। दर्जी की दुकान में एक महिला भी होनी चाहिए जब महिला का नाप लेता है, लेकिन इनकी दुकानों में, जिहादियों की दुकानों में महिला नहीं होती है नाप लेने के लिए। अगर होती भी है तो वह एक प्रशिक्षित जिहाद फैलाने वाली होती है। तो इस पर जो है संज्ञान लेना पड़ेगा सरकार को। क्यों इस प्रकार के जो कार्यक्रम भारत विरोधी तत्व उत्तराखंड में शुरू कर चुके हैं और उनको प्रभावहीन करने के लिए केंद्र ने या राज्य ने क्या कदम उठाए हैं, इस पर गहराई से सोचना पड़ेगा। स्थिति विश्लेषण वाली है तो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जब इस्लाम का विस्तार हुआ था तो इसी तरह से हुआ था। आज बंगाल में आप देख रहे हो सोशल मीडिया में, वहाँ की महिलाएं हथियार लेकर के बाहर निकल रही है, लड़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनकी इज्जत आबरू खतरे में है। उसी तरह से यहाँ उत्तराखंड में भी होगा। यहाँ पर भी आप फसल बो जाओ, जहरीली फसल, ये आपके बच्चों को काटनी पड़ेगी जिस समय कि आप नहीं होंगे और वो बच्चे इस फसल को काट रहे होंगे। तो उत्तराखंड वालों, कान खोल कर सुन लो और आंख फाड़ कर देख लो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। क्यों जमाती यहाँ घूम रहे हैं, किस प्रकार से जो धर्म प्रचारक जो हवाला का पैसा लेकर के राजनीति में अपने लोगों को डाल रहे हैं।
जहाँ भी इस्लाम फैलाना हो, जहाँ भी नुकसान करना हो राष्ट्रवाद को, ये वहाँ पर पैसा लगाते हैं। ये पैसा किस प्रकार से आता है, कैसे आता है, आपको पता है। यहाँ तक कि इतनी इनकम नहीं है, 100 रुपया इनकम नहीं है, पर लेकिन बंदे का पर डे 1000 रुपया खर्चा है, 900 रुपया कहाँ से आया? ये सारी चीज़ें संज्ञान में लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेते हैं तो यहाँ से लगातार ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगा, पलायन बढ़ेगा। और जहाँ पर एक जिहादी सोच का माहौल बनता, वहाँ से फिर हिंदू भागना शुरू कर देते हैं, वो नहीं रहते उसके आसपास। वही हाल मंदिरों का है। तो यही पाकिस्तान में हुआ, यही बांग्लादेश में हुआ। पाकिस्तान में हिंदू भागने को तैयार रहे और कुछ कन्वर्ट कर दिए गए, वही बांग्लादेश में हुआ। अब बांग्लादेश के कुछ हिंदू बॉर्डर पर आ रहे हैं कि हमें भारत में जगह चाहिए, हमने भारत जाना है। अरे वो क्यों जा रहे हो? वो यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है कुछ दिन बाद। यहाँ अगर स्थिति रहेगी, वहाँ लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, और वही तुम्हारे को बचाएगा। अगर आप नहीं लड़ेगा बांग्लादेश में, वो मारा जाएगा। तो बांग्लादेश के भाइयों से भी हमारी गुजारिश है कि आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहो। जिस प्रकार से जिहादी आपके घरों को फूंक रहे हैं, आपको मारने आ रहे हैं, आप उनके खिलाफ लड़ो, हथियार उठा लो। यहाँ उत्तराखंड में अभी ऐसा होने वाला नहीं है, ना हिमाचल में होने वाला है। इसमें टाइम लगेगा ना, 5-7 साल लगेंगे, जब भागना पड़ेगा। अभी जो 14% हुए हैं, उसके बाद जब ये 30% आएंगे तो योगी आदित्यनाथ की वीडियो को चेक कर लेना, वो क्या बोलते हैं, या यति नरसिंहानंद सरस्वती क्या बोलते हैं, या पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब क्या बोलते हैं, ये सब सुन लेना। उनके प्रवचन भी सुन लेना आप, वो क्या बोलते हैं, किस प्रकार से रेडिकलाइजेशन होता है, किस प्रकार से गजवा हिंद की चाल चलती है। और अल तकिया इत्यादि जो है, नाजिया खान अच्छी तरह से आपको समझा देंगी, जो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। तो उत्तराखंड वालों, यहाँ वही होने वाला है जो कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में चल रहा है। और इसके लिए आप ही दोषी होंगे, क्योंकि आप उनको जिहादी सोच के लोगों को अपने मकान किराए पर देते हो पैसे के लालच में। उसके बाद वो आप पर ही जिहाद करते हैं, आपके घर से ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, आप जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। अगर आपकी बात मेरी बात आपकी समझ में आ रही है तो आप ज़रूर संज्ञान में लेंगे बात को, अन्यथा आने वाला समय आपके लिए बहुत विकट होने वाला है। आपके लिए क्या है, यहाँ पथराव होगा जब दुनिया भर के हिंदू 4 धाम यात्रा पर आएंगे। तो जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रा जाते समय 80,000 की फौज लगानी पड़ती है, उससे ज़्यादा फौज यहाँ लगानी पड़ेगी। आप भूमिका बना रहे हो, और उस पुलिस प्रशासन जिसकी की आधारशिला तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी सोच ने रखी थी, उसी पर तो चल रहा है। हमारा संविधान के आधार पर तो चल रहा है पुलिस और प्रशासन, तो उसी हिसाब से चलेंगे ना। कानून तो वही है आपके। जो वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी उपाध्याय साहब, वे बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, घटिया कानून, घटिया कानून। ये कानून तब बदली होंगे जब पार्लियामेंट में आपकी मेजॉरिटी होगी, या राज्यों में आपकी मेजॉरिटी होगी। आप वोट देते टाइम बंट जाते हो। स्थानीय निकायों के चुनाव में उत्तराखंड में अभी से पैसे लगने शुरू हो गए, मैं बता रहा हूँ ना, जाके देखो। प्रशासनिक अधिकारियों को पैसा दिया जा रहा है, वे उन लोगों को आगे कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को, कि भाई देखो इन्होंने काम किया ही। जबकि अभी जो स्थानीय निकायों के जितने पुराने जनप्रतिनिधि थे, उनकी कोई पावर नहीं है। बहुत दिन से उनकी पावर सीज्ड है। एक्सिक्यूटिव उनके काम को कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारी उनके काम को कर रहे हैं। पर लेकिन वे प्रशासनिक अधिकारी जो कि ठेकेदारों से कमीशन भी खाते हैं और साथ साथ गजवा हिंद का पैसा भी खाते हैं, तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी राजनीतिक पार्टियों से उनको पैसा आता है हवाला से। तो और वो किस लिए आता है कि तुम उनका प्रचार करें, उनको बताए भाई काम इसने किया है,
जबकि उसने नहीं किया है वो काम। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर किया भी है तो उसकी पावर सीज होने के बाद भी वह बंदा क्यों उसको एक्सक्यूट करने में लगा हुआ है, प्रचार करने में लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। अगर इस प्रकार के विषय आपके संज्ञान में आते हैं कि जिनकी पावर सीज हो गई है स्थानीय निकायों के उत्तराखंड में, और वे जनप्रतिनिधि पुराने थे, आप घूम रहे हैं कि मैं ही हूँ, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा हो। वो गजवा हिंद की ज़मीनों को मजबूत कर रहा है, जड़ों को मजबूत कर रहा है, और आप पर जो है कल वो अगर स्थानीय सभासद बनता है, नगर पंचायत का अध्यक्ष बनता है, तो जिहादियों की जड़ों को जमाएगा, इनको बिठाएगा। व्यापार संघ का अध्यक्ष बनता है तो जिहादी व्यापारियों को लाएगा, उनकी वोट लेगा। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो ये आपकी नादानी होगी। हम क्या बोल सकते हैं? उत्तराखंड में यह सब चल रहा है, छोटे बड़े शहरों में सब ये चल रहा है। अगर आप इस विषय को गंभीरता से लेते हैं तो बांग्लादेश की हालत देख लो, और पाकिस्तान की हालत देख लो, और जो तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी नेता, भ्रष्टाचारी, वोट के भूखे, कुर्सी के भूखे, उन्होंने बांग्लादेश पर कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। आपने दिखाई दिया। अब गलती से उनके इतने दिनों बाद उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं तो समझ रहे हैं लोग कि ये चक्कर है कि बहुसंख्यक अब जो है छोड़ेगा नहीं, अब छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो ये जो है स्पष्ट आपको चेहरा दिखाई दिया। इसके बाद भी आप ये हरकतें करते हो, अपनी जड़ों में तेल डालते हो तो डालो, आपकी नादानी है। विश्लेषण किया, वास्तविकता दिखाई, आपका जो मन जो करता, डिसीजन जिसको बोलते हैं, आपकी सोच जो बोलती है, आपको वही करना चाहिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो यह आपके आने वाले समय के लिए बहुत संकट का कारण बनेगा। आप हमारे चैनल ई-कर्षण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।